नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी एक स्टूडेंट ने सवाल किया मुझसे कि मतलब नमाज में बहुत सारे वो वसवसे आते हैं, बहुत सारे ख़यालात आते हैं। उन ख़यालात, उन वसवसों से किस तरह से हम बच सकते हैं, और आया ये ख़याल जब आते हैं, ये वसवसे जब आते हैं, तो उस वक़्त हमारा मतलब क्या होना चाहिए कि किस तरह से हम रिएक्ट करें अपने आप के साथ। तो देखिए, बात ये है कि ये जब हम अल्लाह के सामने जाते हैं, अल्लाह से अपनी बात कर रहे हैं, अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, अल्लाह की वो बयान कर रहे हैं, तारीफ़ बयान कर रहे हैं, और उसकी तारीफ़ बयान करने के साथ साथ हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो शैतान जो है वो नाखुश तो होगा। अब एक वाक़या आपको सुनाती हूँ, शायद आपने सुना हुआ हो, बहुत मतलब मशहूर मारूफ़ वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थे। तो एक वो सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज़ों में वो ख़ुशू नहीं है, वो ख़ुज़ू नहीं है, यानी मैं पूरी दिलजमी से पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी वसवसे आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले ही एक यहूदी मुनाफिक वहाँ बैठा हुआ था। उसने जवाब दे दिया कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें कोई वसवसे आए। तुम लोग तो अल्लाह को मानते हो, अल्लाह की मतलब अल्लाह के बड़े नेक बंदे बनते हो, तो हमें तो कभी भी कोई वसवसा नहीं आया। उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि देखो, एक खाली घर है और एक वो घर है जिसमें सोना भरा हुआ है, हीरे जवाहरात और हर चीज़ दुनिया की मौजूद है। तो डाकू जो है वो किस घर में आएगा? उस पर उस यहूदी ने जवाब दिया कि जाहिर है कि जहाँ सोना है वहाँ आएगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से कि बिल्कुल इसी तरह शैतान तुम्हारे नफ्स का डाकू है, तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए वो डाका मारता है, तुम्हारे आमाल को चोरी करने के लिए, तुम्हारे आमाल को गलत साइड पर ले जाने के लिए। जब वो डाका मारता है तो ऐसी जगह पे मारता है जहाँ ईमान की कोई रत्ती बराबर होती है। अगर ईमान नहीं होगा, खाली दिल के साथ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपके दिल में ईमान नहीं है, आपके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाली है, तो वो बिल्कुल खाली घर की मानिंद है। और जिस तरह खाली घर में कोई डाकू नहीं आता, इसी तरह शैतान उस घर में नहीं जाएगा। तो जब आपको वसवसे आते हैं या कोई बात ज़हन में आ जाती है या कुछ है, अपने आप को फ़ौरन अल्लाह की तरफ लगाओ, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह से खुश हो जाओ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में ईमान है तो शैतान डाका मारने आया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू इख्तियार करें। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला है, हम लोग दुनियादार बंदे हैं, बहुत ज़्यादा हमसे गलतियाँ होती हैं, बहुत गुनाह होते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगें और नमाज तौबा को इख्तियार करें, और 2 रकात नमाज नफल तौबा पढ़ लें उसके बाद, या फिर किसी ऐसी नमाज से पहले जो कि हम आपके पास टाइम है, जैसे ज़ुहर से पहले आप पढ़ सकते हैं, आप इशा से पहले पढ़ सकते हैं, तो 2 रकात नमाज नफल तौबा को अपना वो बना लें, आदत बना लें। अब जब आदत बना लेंगे आप, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला जो है वो आपको इन सारे वसवसों से दूर कर देगा, क्योंकि उसकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। और नमाज शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर, यानी अपने आप को अल्लाह की पनाह में देकर फिर नमाज को शुरू करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस चीज़ से बच जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।